आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लॉकडाउन में लव है कि मानता नहीं, किसी और से शादी करने जा रहे प्रेमी को पकड़ा और फिर की शादी। केंद्र और विपक्ष आमने सामने, भाजपा बोली वैक्सीन पर भ्रम फैला रहा विपक्ष। WHO ने कोरोना के घातक B1617 प्रकरण को नहीं बताया इंडियन वेरिएंट। पप्पू यादव की पत्नी रंजीता रंजन बोली नीतीश जी अभी वह कोरोना नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव हुए तो। देश में किल्लत तो विदेश क्यों भेजी गई कोरोना वैक्सीन, बीजेपी ने दी सफाई। काबुल के नजदीक एक शहर पर तालिबान ने जमाया कब्जा। कथित बॉयफ्रेंड के सीने से चिपकी दिखी अनुराग कश्यप की बेटी आलिया। श्वेता सिंह ने बेटे के बर्थडे पर शेयर किया सुशांत के साथ वीडियो। और पूर्व तेज गेंदबाज आरपी सिंह के पिता का निधन, कोरोना वायरस से थे संक्रमित। जिले की डुमरा थाना पुलिस कोरोना काल में लोगों की मदद करने के साथ साथ अब लोगों की पारिवारिक जिंदगी सुधारने का भी काम कर रही है। कुछ ऐसा ही माजरा मंगलवार की शाम देखने को मिला, जब डुमरा थाना अध्यक्ष जनमेजय राय की सूझबूझ और समझदारी से एक युवती का घर बस गया। थाना अध्यक्ष की पहल पर प्रेमी ने युवती को अपनाया ही नहीं, बल्कि थाना परिसर में 7 फेरे लेकर 7 जन्मों तक एक दूसरे का साथ देने की कस्में भी खाई। दरअसल इसी थाना क्षेत्र की एक लड़की का बाजपट्टी थाना क्षेत्र के बेलहिया गांव निवासी गनौर राय के पुत्र रवि कुमार से पिछले 3 वर्षों से प्रेम संबंध चल रहा था। इधर मंगलवार को युवती को सूचना मिली कि उसका प्रेमी कहीं और शादी कर रहा है, जिसके बाद युवती अपने प्रेमी के घर पहुंच गई। इधर अचानक युवती के गायब होने की खबर से परिजनों में भी बेचैनी बढ़ गई। लोग युवती को समझाकर उसके घर पहुंचाने जा रहे थे, तभी युवती के गांव वालों ने युवक को पकड़ लिया। बाद में इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों की बात सुनकर मामले की तहकीकात की। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच पहल कर प्रेमी जोड़े की थाने में ही शादी करा दी गई। देश में वैक्सीन की कमी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत अन्य विपक्षी दलों ने केंद्र पर पर्याप्त वैक्सीन मुहैया नहीं कराने का आरोप लगाया है। विपक्ष के आरोपों पर भाजपा नेता संबित पात्रा ने पलटवार किया है। संबित पात्रा ने कहा है कि वैक्सीन पर विपक्ष भ्रम फैला रहा है। राहुल गांधी और केजरीवाल वैक्सीन पर झूठ बोल रहे हैं। पात्रा ने कहा है कि लाइसेंस प्रक्रिया के तहत सभी देशों को टीका भेजा गया है। 14% वैक्सीन यूनाइटेड किंगडम को दिया गया है। वैक्सीन विदेश भेजने के आरोपों पर संबित पात्रा ने कहा कि अभी तक 6 करोड़ 68 वैक्सीन ही डोज अन्य देशों को भेजी गई है। इसमें से 1 करोड़ 7 लाख मदद के तौर पर दी गई है। पात्रा ने बताया है कि सीमा सुरक्षित रखने के लिए 7 पड़ोसी देशों को भी 78 लाख 5 हजार टीके भेजे गए हैं। इसके अलावा 2 लाख डोज यूनाइटेड नेशन भेजे गए। भारत में कोरोना कोहराम मचा रही है। महामारी की दूसरी लहर में वायरस के जिस प्रकार B1617 को भारतीय वेरिएंट का नाम दिया जा रहा है, वो दरअसल भारतीय वेरिएंट है ही नहीं। इसको लेकर केंद्र सरकार ने एक बयान जारी कर कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह स्पष्ट तौर पर कहीं नहीं कहा है कि B1617 जानलेवा वायरस का एक भारतीय प्रकार है। हालांकि संगठन ने यह जरूर कहा है कि इससे पूरी दुनिया को खतरा है और इससे पूरी दुनिया की चिंता बढ़ गई है। केंद्र सरकार ने बयान में स्पष्ट किया है कि मीडिया रिपोर्ट्स में लगातार कोरोना वायरस के B1617 प्रकार को भारतीय वेरिएंट बताया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। मधेपुरा के पूर्व सांसद और जाप अध्यक्ष पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी और कांग्रेस नेता ने ट्वीट करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चेतावनी दी है। इस ट्वीट में रंजीता रंजन ने कहा है कि नीतीश जी, पप्पू जी कोरोना नेगेटिव है, अगर वह पॉजिटिव हुए तो आपको इस साजिश में शामिल 4 लोगों एवं एम्बुलेंस चोरों को सीएम आवास से निकाल बीच चौराहे पर नहीं खड़ा किया तो मेरा नाम रंजीता रंजन नहीं। इसके पहले रंजीता रंजन ने कहा था कि पप्पू यादव जी का कुछ दिन पहले ही
गंभीर बीमारी का ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर ने उन्हें 3 महीने तक आराम करने को बोला है। बावजूद इसके कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ते ही वो जिद कर बिहार की जनता की सेवा करने चले गए। अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते हुए दिन रात वो बिहार के लोगों की सेवा कर रहे थे। इसके बावजूद बिहार की सरकार ने उन्हें पुराने मामले में गिरफ्तार कर लिया। इसके पीछे गहरी साजिश है। उन्होंने कहा है कि अभी कोरोना काल में सबको मिलकर मुकाबला करने की जरूरत है, राजनीति नहीं। कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार लगातार केंद्र सरकार को निशाने पर ले रही है। दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया है कि जब देश को वैक्सीन की जरूरत थी तो मोदी सरकार ने 6 करोड़ से ज्यादा डोज विदेश क्यों भेज दिए। बुधवार को बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने इसे लेकर सफाई दी। पात्रा ने कहा है कि ये भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है कि केंद्र ने मुफ्त में 6 करोड़ 5 लाख वैक्सीन की डोज दूसरे देशों को भेज दी है। संबित पात्रा ने कहा है कि सिर्फ 1 करोड़ 7 लाख वैक्सीन मदद के रूप में भेजी गई है। अफगानिस्तान में हिंसा के बीच तालिबान राजधानी काबुल के निकट वारदक प्रांत में नेरख जिले पर कब्जा जमा लिया गया है। रमजान में ईद से पहले 3 दिन के संघर्ष विराम का ऐलान करने के बाद भी तालिबान ने यह हमला किया है। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एफडीडी के लॉन्ग वॉर जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में यह दावा किया है। अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा बलों की ओर से भी करारा जवाब दिया गया है। खामा प्रेस ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों ने तालिबान को करारा जवाब दिया है। बॉलीवुड के मशहूर फिल्म मेकर अनुराग कश्यप की बेटी आलिया कश्यप अक्सर अपनी ग्लैमर और हॉट तस्वीरों को लेकर सुर्खियों में छाई रहती है। हालांकि इन दिनों वह अपनी लव लाइफ को लेकर काफी चर्चाओं में है। आलिया ने अपने कथित बॉयफ्रेंड शेन ग्रिगोरी संग एक फोटो शेयर की है, जिसे देखकर फैंस शॉक्ड हो गए हैं। आलिया कश्यप और उनके कथित बॉयफ्रेंड की जो तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उसमें दोनों पूरी तरह प्यार में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। आलिया की इस फोटो को देखकर कुछ लोग उनके कथित बॉयफ्रेंड का मजाक उड़ा रहे हैं, तो कुछ लोग इन्हें सुपर कपल कहते हुए कमेंट कर रहे हैं। MS धोनी में शानदार एक्टिंग कर लोगों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ने वाली दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के काफी वक्त गुजर गया है, लेकिन उनका परिवार और फैंस अभी भी उन्हें भूला नहीं है। सोशल मीडिया पर अक्सर उनकी फोटो और वीडियो वायरल होती रहती है। अब एक बार फिर सुशांत की बहन श्वेता ने अपने बेटे के बर्थडे पर उनका एक पुराना वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जिसको देखकर सभी की आंखें नम हो गई है। श्वेता के शेयर किए गए इस वीडियो में सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा गाना सुनाई दे रहा है। वीडियो में सुशांत अपने भांजे के साथ काफी खुश नजर आ रहे हैं। इसको शेयर करते हुए श्वेता ने अपने बेटे को बर्थडे की बधाइयां दी हैं। भारतीय टीम के पूर्व तेज गेंदबाज आरपी सिंह के पिता का निधन हो गया है। उनके पिता शिव प्रसाद सिंह पिछले महीने कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उनका इलाज लखनऊ के मेदांता अस्पताल में चल रहा था, जहां बुधवार दोपहर उन्होंने अंतिम सांस ली। पिता के कोरोना संक्रमित होने के बाद आरपी सिंह IPL की कमेंट्री टीम से हट गए थे। हालांकि कुछ दिनों के बाद कोरोना के चलते IPL 14 को भी स्थगित करना पड़ा था।